वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं एंटी मैटर के बारे में। एक्चुअल में हम एंटी मैटर को समझेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी का इफेक्ट एंटी मैटर पे किस तरीके से पड़ता है। आज तक बहुत सारे साइंटिस्ट और हम सब लोगों के मन में ये एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि एक्चुअल में जो ग्रेविटी होती है वो किस तरीके से एंटी मैटर को इफेक्ट करेगी। क्या एंटी मैटर अपवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा? जब ग्रेविटी की प्रेजेंस में आएगा तो क्या होगा, इसको हम समझेंगे। अभी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके कंक्लूजन क्या है वो आगे इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं एंटी मैटर और नॉर्मल मैटर में डिफरेंस। नॉर्मल मैटर क्या होता है? आपके आसपास जो सारी चीजें हैं जैसे कि टेबल या हेडफोन या स्क्रीन जिसमें भी आप देख रहे हैं वो सब एक मैटर से बना है। मैटर किससे बना होता है? मैटर बना होता है एटम से। एटम के अंदर हमारे होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और उसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी होते हैं इनके, उनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि हर एलिमेंट्री पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। अब एंटी पार्टिकल क्या होता है कि जैसे सपोज मान लो हमारे पास प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल होगा एंटी प्रोटॉन, जिसमें कि सारी जो प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज होंगी वो रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिवर्स हो जाएंगी। तो अब नॉर्मल मैटर किससे बना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। अब लेट सपोज मैं क्या करता हूं, जो नॉर्मल मैटर है उसमें जो एटम्स हैं उन एटम्स में प्रोटॉन को रिप्लेस कर देता हूं एंटी प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन को रिप्लेस कर देता हूं एंटी न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देता हूं पॉजिट्रॉन से। ठीक है, मतलब कि जो हमारे एलिमेंट्री मतलब कि हमारे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनको उनके एंटी पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया जाता है नॉर्मल मैटर में। तो उसके बाद जो हमारे पास जो मैटर बनेगा वो बनेगा एंटी मैटर। ठीक है, तो क्या एंटी मैटर हमारे पास अवेलेबल है अर्थ पे? तो इसका आंसर है यस। कितनी अमाउंट में है? तो मैं कहूंगा बहुत रेयरेस्ट एंड रेयर अमाउंट में है। तो हम बात कर रहे थे कि एंटी मैटर की अवेलेबिलिटी क्या है। तो जब बिग बैंग हुआ था तो हमारा मैटर और एंटी मैटर इक्वल अमाउंट में बना था, लेकिन धीरे धीरे एंटी मैटर पूरा डिके हो गया या फिर वो स्टेबल नहीं था, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाया और अब उसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम है। अब साइंटिस्ट इसका एक्चुअल में कारण नहीं जान पाए कि ऐसा क्यों हुआ कि एंटी मैटर डिके कर गया और मैटर जो हमारा नॉर्मल मैटर है वो स्टे कर गया। ठीक है, और अब दूसरा क्वेश्चन, क्या हमारे अर्थ पे एंटी मैटर है? तो इसका हाँ आंसर है यस। कहाँ है? जो हमारे जो लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर हैं, ठीक है, जो हमारे हाई एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर हैं उनमें हमको एंटी मैटर देखने के लिए मिल जाता है बहुत स्मॉल अमाउंट में। वहां पर जब एक्सप्लोजन किया जाता है तो वहां पर हमारा एंटी मैटर बनता है। बाकी एंटी मैटर नॉर्मली अवेलेबल नहीं है अर्थ पे, स्पेस में है लेकिन बहुत कम अमाउंट में है। थोड़ा एंटी मैटर के बारे में जान लेते हैं कि एंटी मैटर एक्चुअली में ये टर्म कहाँ कॉइन की गई, जो एंटी पार्टिकल वाला था, कब इसको बनाया गया, कब डिस्कवर किया गया या फिर कब हमने एक्चुअल में एंटी मैटर क्रिएट किया अर्थ। तो सबसे पहले जो 1928 में था एंटी पार्टिकल जो टर्म था वो पॉल डिराक द्वारा कॉइन किया गया जब वो अपनी इलेक्ट्रॉन की थ्योरी दे रहे थे। क्वांटम मैकेनिक्स में जो उनकी थ्योरी है इलेक्ट्रॉन वाली, उसमें उनने पॉल डिराक ने एंटी इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया था। तो उसके बाद एंटी पार्टिकल फिर धीरे धीरे और साइंटिस्ट ने इस पर डिस्कवरी शुरू करी और इस टर्म को एक बहुत ज्यादा वाइड रूप में देखा गया, इसका यूज किया गया। देन 1995 में, सितंबर 1995 में प्रोफेसर वॉल्टर और उनकी टीम ने एंटी हाइड्रोजन क्रिएट किया। एंटी हाइड्रोजन क्या है? एंटी हाइड्रोजन में हमको एक जो एंटी प्रोटॉन है वो रिप्लेस कर देता है प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करता है पॉजिट्रॉन। तो बेसिकली एक एंटी प्रोटॉन को रिवॉल्व कर रहा है एक पॉजिट्रॉन, एक पॉजिटिवली चार्ज पॉजिट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक एंटी प्रोटॉन को एंटी हाइड्रोजन में। तो एंटी हाइड्रोजन सितंबर 1995 में क्रिएट की गई प्रोफेसर वॉल्टर द्वारा और उनकी टीम द्वारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जो जानना चाहते थे वो ये जानना चाहते थे कि ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होगा एंटी मैटर। ठीक है, नॉर्मली हम जानते हैं कि जो हमारी नॉर्मल जो मैटर होता है, कोई भी बॉल या फिर कोई भी चीज हम जो होती है उसको अगर हम ग्रेविटी की प्रेजेंस में ऊपर को थ्रो करेंगे तो वो डाउनवर्ड फॉल करती है। तो क्या यही चीज एंटी मैटर के लिए ट्रू है? ये हम जानना चाहते थे। ग्रेविटी की प्रेजेंस में क्या एंटी मैटर नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? जैसे कि नाम से मैंने कहा कि प्रॉपर्टीज क्या होती थी कि एंटी मैटर की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली अपोजिट हो जाती है नॉर्मल मैटर की तरह। ठीक है, जो मतलब उसमें प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज अपोजिट हो जाएंगी एंटी प्रोटॉन में। तो क्या ये ग्रेविटी की प्रेजेंस में ऊपर की तरफ जाएगा? ये हम जानना चाहते थे। और यही चीज एक इसमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन की जो है उसका भी टेस्ट था कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि हर चीज जो क्या करेगी वो डाउनवर्ड फॉल करेगी, चाहे मैटर का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा भी है, चाहे वो एंटी प्रोटॉन से बनी है या प्रोटॉन से बनी है, किसी भी चीज से बनी है, अगर वो मैटर है, अगर वो मास है तो वो क्या करेगा? डाउनवर्ड ही फॉल करेगा ग्रेविटी की प्रेजेंस में। ऐसा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है। तो ये उसका भी एक टेस्ट था। तो हमने अभी अभी लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर में टेस्ट किए हैं साइंटिस्ट ने, उनने ये पाया कि जो एंटी मैटर था वो एक्चुअली में डाउनवर्ड ही फॉल करता है ग्रेविटी की प्रेजेंस में। जब हमने
एंटी हाइड्रोजन, एक जो एंटी हाइड्रोजन 1995 में प्रोफेसर वोल्टर द्वारा क्रिएट किया गया था, जब एंटी हाइड्रोजन को फॉल करवाया गया, फ्री फॉल करवाया गया ग्रेविटी की प्रेजेंस में, तो जो एंटी हाइड्रोजन था वो डाउनवर्ड ही फॉल करा। तो इससे दो चीजें प्रूव हो गई, एक तो जो एंटी मैटर है वो नीचे की तरफ फॉल करता है, ये हमने पता कर लिया, जो साइंटिस्ट